मित्रों, अब हम निमंत्रित करने जा रहे हैं। चूंकि कार्यक्रम संपन्नता की तरफ है, तो कार्यक्रम में समस्त रचनाकारों को बड़ी खुशी होती है जब हमारे आपकी रचनाओं पर कुछ चर्चा होती है, हमारी आपकी रचनाओं पर कुछ बात होती है। उसी बात को सुनने के लिए, उसी चर्चा को सुनने के लिए, उसी बात अपने गीतों को के ऊपर कुछ टिप्पणी सुनने के लिए हम निमंत्रित कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय लाल बहादुर यादव कमल सर को। मित्रों, आदरणीय लाल बहादुर यादव कमल सर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और हम आशा करेंगे कि हमारे आपके बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी रचनाकारों के गीतों को अच्छी तरीके से परखेंगे, हमें आपको कुछ शब्द देंगे, हमारे आपके कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई देंगे अपने वक्तव्य के साथ। तो आइए हम अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए निमंत्रित करते हैं आदरणीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय लाल बहादुर यादव कमल जी का। कमल सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। एक बार फिर मैं लाल बहादुर यादव कमल आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, काव्य सृजन की 92वीं और ऑनलाइन की 8वीं मासिक काव्य गोष्ठी में सहभागी सभी कवयित्री मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में समीक्षा करना या कविताओं पर कुछ बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कविताओं को और खुद समीक्षा कर लेंगे। मैं केवल एक औपचारिकता बस रचनाकारों के नाम और उनकी रचना की कोई पंक्तियां या शीर्षक बोल देना अपना कर्तव्य समझता हूं। आमने सामने बैठकर चर्चा करना आसान होता है, समीक्षा करना आसान होता है, लेकिन ऑनलाइन में कोई ज़्यादा इसे पसंद नहीं करता। फिर भी एक अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए मैं रचनाकारों के नाम ससम्मान बोल देता हूं। इसमें जो हमारे पहले प्रतिभागी अनिल कुमार राही जी, उनकी रचना थी सभी अब जेब भरने में लगे हैं, और गज़ल ये वो बाजार है देखो जहां ईमान बिकता है। डॉक्टर ललका अरोरा जी, राधा को मिल गए श्याम राधा प्यारी गाती फिरे। और वरिष्ठ कवि लोकनाथ तिवारी अनगढ़ जी बिहार की दुर्दशा पर अपनी रचना प्रस्तुत की। डॉक्टर MP महेश बेंगलुरु कर्नाटक से मतदाता पर अपनी रचना के माध्यम से अपने विचार रखे। मित्रों, आप जानते हैं कि कर्नाटक से हैं और इनकी मातृभाषा कन्नड़ है, हम इनका अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टर दिवाकर वैशम पायन, वरिष्ठ कवि, उन्होंने गजल क्या है, गजल कैसे बनती है, इस पर अपनी रचना प्रस्तुत की। जयंती सेन मीणा, मैंने बचपन से ही बहुत से पालतू जानवरों को देखा है, ये रचना प्रस्तुत की। डॉक्टर गुलाबचंद पटेल, मतदाता और उसका कर्तव्य क्या है, इस पर अपनी रचना के माध्यम से अपने विचार रखे। डॉक्टर रश्मि नायर जी, नवरात्रि पर एक वंदना प्रस्तुत किया। श्रीमती अनुपम महेश किंगर, जो कि दुबई में रहती है, बहरीन से इन्होंने कहाँ खो गया है शहर मेरा, ये संस्मरणीय रचना प्रस्तुत की। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। अंजू अग्रवाल लखनऊ से धरती माता का ऋण पर अपनी रचना प्रस्तुत की। रश्मिता मिश्रा जी, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे कार्यक्रम में भाग लिया, मैं हूँ रोटी, बहुत अच्छी रचना मैडम। नीलिमा दुबे पांडे जी ने दोहावली के माध्यम से अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। डॉक्टर अरुण प्रकाश मिश्र अनुरागी, हुस्न वालों इधर मुड़ के देखो तेरी खातिर ये नजरें झुकी हैं, ये श्रृंगारिक रचना प्रस्तुत की। और दूसरे अरुण दुबे,
माँ दुर्गा पर सुर में स्तुति पाठ किया। आसाराम रतुड़ी जो कि गढ़वाल से करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने एक गढ़वाली रचना प्रस्तुत की, उत्तराखंड बेटी याद हूँ। हमारे अगले कवि रमेश चंद्र जागेसिया, बड़नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, महाकाल की नगरी उज्जैन से देश की एकता पर अपनी रचना पेश किया। सुनील उपाध्याय, इन्होंने एक नज्म प्रस्तुत की, खामोशियां छोड़ दो। और रेखा पांडे रावण पर अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने एक गीत प्रस्तुत किया। गोपाल गुप्त भगवान कृष्ण की बाल लीला पर अपनी रचना पेश की। और मनोज मांगीय जो कि मराठी भाषिक हैं, इन्होंने एक ऐसी अजब पहेली ये रचना प्रस्तुत की। वरिष्ठ कवित्री मंजू गुप्ता वासी से कविता क्या है, इस पर अपने विचार रखे, कविता प्रस्तुत की। हमारे काव्यसृजन के संस्थापक अध्यक्ष शिव प्रकाश जौनपुरी जी ने अपने मनोगत और वीर सपूत तथा भ्रष्टाचार पर अपने रचनाएं प्रस्तुत की। वरिष्ठ कवि और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रामनाथ राणा विषम परिस्थिति और युद्ध की विभीषिका पर अपनी आशंका रचना के माध्यम से पेश किया। दूसरे वरिष्ठ कवि डॉक्टर जेपी बघेल, जिनकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार के 4 स्तंभों पर इन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की। रहबर रोमी, शबनम के कतरों को मैं गिन रहा हूं, ये गीत प्रस्तुत किया। राजेंद्र प्रसाद पांडे, चांद का ख्वाब, एक श्रृंगारिक रचना प्रस्तुत की। वैशाली सिंह ने नारी सशक्तिकरण पर, नारी शक्ति पर एक गीत प्रस्तुत किया। और हमारे पत्रकार मित्र रवि यादव ने बड़े सुरीले अंदाज में कहाँ हूँ मैं, कैसे हूँ, उनको मेरी खबर नहीं, बड़ी अच्छी रचना प्रस्तुत की। इंदु बी मिश्रा ने वतन महक उठा, इस पर एक देशभक्त परक रचना प्रस्तुत की। रेखा तिवारी जी ने अपने गम में जीने वाले आज अभी मुस्कुराना है, ये गीत प्रस्तुत किया। किशन तिवारी जी भोपाल से पर्यावरण पर एक रचना प्रस्तुत की। एस के कपूर, इंसान बनने का सफर जारी रखो, ये कविता प्रस्तुत की। भावना दीक्षित ज्ञानश्री, वरिष्ठ कवित्री, अनवरत चल राही, अनवरत चले चल राही, ये कविता प्रस्तुत की। श्वेता सिंह, महिला काव्य मंच मास्को से चिनार के पत्तों का रंग, इस पर एक रचना प्रस्तुत की। हमारे सविया छन्न के अच्छे कवि भाई विनय शर्मा दीप जी ने एक अवधि रचना प्रस्तुत की। चुनाव पर पिया लड़ी जा, चुनाव पर रचना प्रस्तुत किया, पिया लड़ी जा चुनाव प्रधानी के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं। बड़ी अच्छी रचना इनकी थी। इसके बाद आरती सैया हिरांसी, आरजे, वो औरत है सब कुछ सहे जा रही है, नारी दर पर अपनी रचना प्रस्तुत की। सौरभ जयंत जी ने सुकून की तलाश, इस पर अपने गीत को प्रस्तुत किया। हमारे आदरणीय और काव्यसृजन मंच के पदाधिकारी श्रीधर मिश्र, जन्म, मृत्यु और जीवन क्या है, इस पर अपनी आध्यात्मिक रचना शांत रस में रचना प्रस्तुत की। इसके बाद हमारे युवा कवि और इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हिंदी के अच्छे मंच संचालक पंकज जी ने गांव की पहचान, ये अवधि रचना प्रस्तुत की। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं और अच्छा मंच संचालन करते हैं। मित्रों, मेरी एक देशभक्त परक रचना थी, हम वतन परस्तों का बस एक ही नारा है, छोटी सी रचना। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का ऐसे सहयोग बना रहे और ये
कोरोना महाकाल की बीमारी खत्म होने के बाद हम आप सबके सामने रूबरू होकर रचनाएं पढ़ें और आनंद लें। मैं देख रहा हूं कि लगभग 40 लोगों ने रचना पाठ किया है। सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग यूं ही बना रहेगा और हम दूर से ही सही एक दूसरे से स्नेह संबंध में जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।